हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिमिलरिटी का ट्रायंगल चैप्टर का लास्ट चैप्टर जो है पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित उसके बारे में देखेंगे, उसका एग्जाम्पल्स वगैरह। इसके पहले पाइथागोरस प्रमेय का वीडियो डाउनलोड किया जा चुका है, उसका सब कुछ आप लोग कर लीजिए। उसके बाद तब एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ACB, जिसका एंगल C जो है 90 डिग्री है। CD परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB पर। तो हमको प्रूफ करना है BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल BD इंटू AD। ये क्वेश्चन ठीक आपका पाइथागोरस थ्योरम की तरह बनेगा। जिस तरह से पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किए कि यह छोटा वाला ट्रायंगल होल ट्रायंगल के सिमिलर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल होल ट्रायंगल का सिमिलर, और उससे जो इक्वेशन 1 और 2 निकाला गया है पाइथागोरस थ्योरम में, उतना काम इसमें भी कर देना है पहले। चलिए, तो प्रमाण में सबसे पहले लेना है ट्रायंगल ACD and triangle ABC। इसमें एंगल A और एंगल A कॉमन एंगल हो जाएगा। फिर एंगल C जो है 90 है, मतलब एंगल ADC इक्वल एंगल ACB 90 डिग्री हो गया। इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ABC एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। इसमें AC अगर लेते हैं तो इसका AC बाई AB इक्वल AD बाई AC CPST। तब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल AB इंटू AD, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल होल ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल BDC, मतलब B, इसमें लिखिए CBD एंड ट्रायंगल ABC में क्या मिला? एंगल B कॉमन हो जाएगा। एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन, ठीक है। और एंगल D 90 डिग्री है, मतलब BDC इक्वल एंगल ACB। Therefore ट्रायंगल CBD सिमिलर ट्रायंगल ABC हो जाएगा। एंगल सिमिलरिटी से 90 डिग्री है। अब सिमिलर हो गया तो फिर इसका BC बटा AB इक्वल BD बाई BC लिखेंगे CPST। Therefore BC स्क्वायर इक्वल AB इंटू BD, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इतना तक आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में काम किए थे। अब हमको BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर निकालना है। ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल BC को हम AB इंटू BD लिख सकते हैं, और AC स्क्वायर को AB इंटू AD। ठीक है, AB AB कैंसिल हो गया,
तो मिला क्या कि बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल बी डी बाई ए डी, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल 10 हो गया, टोटल पाइथागोरस थ्योरम ही बना, केवल यहाँ डिवाइड कर देना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला 11 नंबर बतलाते। हाँ, तो अब है 11 नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है। लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of ladder. मतलब एक वॉल हो गया ए बी, यहाँ ए बी वॉल हो गया, परपेंडिकुलर खड़ा होगा, और इसके बेस से कुछ डिस्टेंस सी पर एक सीढ़ी प्लेस किया गया है, लैडर है। लैडर का लेंथ निकालना है, जबकि वॉल का हाइट दिया हुआ है 6 मीटर और लैडर जो है वॉल के बेस से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। मतलब इसमें लेट ए बी द वॉल एंड ए सी बी द लैडर। ठीक है, ए बी इक्वल 6 मीटर है, बी सी इक्वल 2.5 मीटर है, तो हमको ए सी यानी हाइट लेंथ ऑफ लैडर निकालना है। सिंपल सी बात है। इन राइट ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, देयरफॉर ए सी इक्वल, ए सी निकालना है, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, इक्वल 36 प्लस 6.25 रूट में, यानी 42.25 मीटर, इक्वल कितना 6.5 मीटर। यही लेंथ ऑफ लैडर हो जाएगा 6.5 मीटर। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अब 12 नंबर भी बहुत आसान है, केवल 2 ठो राइट ट्रायंगल में वही रिलेशन केवल दिखा देना है। चलिए इसमें क्या है कि लिखेंगे, पहले प्रूफ यहाँ लिख देते हैं। इस ट्रायंगल में ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। तो इसलिए क्या ए डी स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर हाइपोटेनस है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिर ले लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी 90 डिग्री है, फिर इसमें भी ए डी स्क्वायर ही निकालेंगे, तो इसके लिए हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 बाई पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 टू ए डी का ही वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब केवल इंटरचेंज कर लीजिए, ए बी स्क्वायर अब माइनस सी डी इधर आके प्लस में हो जाएगा, और बी डी इधर आ जाएगा, तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना है। हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला एग्जाम्पल बतलाते हैं। चलिए अब है एग्जाम्पल 13।
दिया हुआ है VL एंड CM आर मेडियंस ऑफ ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट A। मतलब एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका एंगल A 90 डिग्री है। फिगर बनाते हैं। ABC राइट ट्रेंगल हुआ जिसका एंगल A 90 डिग्री है और इसका दो ठो मीडियन BL और CM। BL यहाँ मिड पॉइंट L हो जाएगा और CM यहाँ मिड पॉइंट M हो जाएगा। इसको मिला दिए, मीडियन CM हो गया और मीडियन BL हो गया। ठीक है, ये दोनों मीडियन है तो हमको प्रूफ करना है BL और CM के स्क्वायर के सम का 4 टाइम्स BC के स्क्वायर के सम स्क्वायर का 5 टाइम्स होता है। चलिए यहाँ प्रूफ लिखते हैं। इन ट्रेंगल ABC एंगल A 90 डिग्री है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। तो लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दिए सब में बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिर अब हमको चाहिए BL और CM। तब BL किस ट्रेंगल में मिलेगा? ABL में। तो लिखेंगे अब इन ट्रेंगल ABL एंगल A इक्वल 90 डिग्री। तो क्या होगा? BL स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। देयरफॉर BL स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस, देखिए L यहाँ चूंकि BL मीडियन है तो L मिड पॉइंट होगा, तो इसको AL को हम 1/2 AC स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे चूंकि L इज मिड पॉइंट ऑफ AC। हो गया, 1/4 AC स्क्वायर हो गया। अब सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4BL स्क्वायर इक्वल 4AB स्क्वायर अब प्लस 1/4 AC स्क्वायर होगा। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल AC स्क्वायर बच जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। फिर CM चाहिए तो AMC ट्रेंगल लेंगे। इन ट्रेंगल AMC एंगल A 90 डिग्री है, इसलिए CM स्क्वायर इक्वल AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर AM यहाँ M मिड पॉइंट है तो CM स्क्वायर इक्वल AM के बदले हाफ AB, तो हाफ AB स्क्वायर प्लस AC को यहाँ AC रहने दिए, यहाँ लिख देंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। हो गया, सब में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4CM स्क्वायर 1/4 AB स्क्वायर इंटू 4 तो AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। इक्वेशन 3 हो गया। अब 2 और 3 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 तो क्या मिलेगा? यहाँ 4BL स्क्वायर 4CM स्क्वायर, तो 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल कितना? यहाँ से देखिए अब है AB स्क्वायर और यहाँ का, यहाँ 4AB स्क्वायर और AB स्क्वायर, 4AB स्क्वायर AB स्क्वायर, तो हो जाएगा 5AB स्क्वायर और फिर AC स्क्वायर अब 4AC स्क्वायर, तो 5AC स्क्वायर
तो यहाँ AC² लिखे या इसको ब्रैकेट में कर दिया, मैंने 5 टाइम्स दोनों के लिए हो गया। देयरफॉर 4BL² प्लस CM² इक्वल 5 और AB² प्लस AC² बराबर BC² यहाँ है, तब BC² फ्रॉम इक्वेशन 1 यही प्रूफ करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला क्वेश्चन चलिए, अब एग्जाम्पल नंबर 14 है। इसमें क्या दिया गया है कि एक फिगर दिया हुआ है, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके इंटीरियर में कहीं भी एक पॉइंट O है। अब कह रहा है कि इंटीरियर पॉइंट से इसके चारों वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करें, यानी इस पॉइंट से चारों इसका जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, उसका डिस्टेंस जो है, उसमें आमने सामने वाले जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का सम, अपोजिट वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है, OA² प्लस OC² इक्वल OB² प्लस OD² होता है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि OB, OD और OA दे दिया जाए, कहा जाएगा OC निकालिए। तो मतलब ये एक फार्मूला की तरह याद होना चाहिए कि किसी भी रेक्टेंगल के इंटीरियर में अगर कोई पॉइंट है तो उसके पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है उसका सम दूसरे अपोजिट वर्टेक्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। करने के लिए एक पहले हम एक इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ MN पैरेलल AD पैरेलल BC थ्रू पॉइंट O, यानी पॉइंट O से होकर एक लाइन MN AD और BC के पैरेलल खींचे। मतलब ये सब पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो इससे हमको क्या मिला, इस फिगर में दो रेक्टेंगल बन गया। दोनों रेक्टेंगल मतलब AMD और MNBC, ठीक है। तो यहां आप लिखते हैं प्रूफ में, सिंस ABCD is a rectangle and MN parallel AD parallel BC, therefore मतलब ये सब एंगल इसके एंगल के बराबर ही सब हो जाएगा, सब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं therefore ANMD and NBCM चाहे MCBN are also rectangle। रेक्टेंगल होने से अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर AM इक्वल DM एंड BN इक्वल CM, BN इक्वल CM, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब अलग अलग ट्रेंगल हमको मिलेगा, राइट ट्रेंगल जिसमें ही चारों साइड आएगा। सबसे पहले OB² है, तो OB साइड से जो ट्रेंगल है BNO चाहे ONB, तो इन राइट ट्रेंगल ONB एंगल ONB इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर OB² इक्वल ON² प्लस BN²। इक्वेशन 2 बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको लिख लेंगे। फिर उसी तरह से OMD में चाहे इन राइट ट्रेंगल MOD या DOM एंगल DMO इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर OD² इक्वल OM² और DM²। इक्वेशन 3 बाई पाइथागोरस थ्योरम। फिर इन ट्रेंगल OA मिलेगा AON में, AON
एंगल ANO इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर OA स्क्वायर इक्वल ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, इक्वेशन 4 बाई पाइथागोरस थ्योरम। फिर सी वाले में MOC इन ट्रेंगल MOC एंगल OMC 90 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर OC स्क्वायर इक्वल OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, इक्वेशन 5 हो गया। एकदम सिंपल। सब में यहाँ कारण में पाइथागोरस थ्योरम लिखा जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है। तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3 we get OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर हो गया। अब हमको लाना है इसको OA, तो OA स्क्वायर के लिए ON स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ इसको ON स्क्वायर लिख दिए। और क्या चाहिए, AN स्क्वायर। AN यहाँ पर लिखे हैं AN, सॉरी यहाँ पर एक में देखिए थोड़ा सा, AN है, AN इक्वल DM, तो AN यहाँ है DM के बराबर, तो इस DM स्क्वायर को हम लिख लिए AN स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस OM स्क्वायर ये वाला, और BN को CM लिख सकते हैं, BN को CM, तो यहाँ लिख दिए CM स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। देयरफॉर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल, अब इसको ON स्क्वायर और AN स्क्वायर है, तो ON स्क्वायर और AN स्क्वायर यहाँ पर OA स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ लिख दिए OA स्क्वायर, और इस दोनों को लिख दिए OC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। यही हमको प्रूव करना है। चलिए, इस तरह से 6 पॉइंट लास्ट जो 6.5 थ्योरम एक्सरसाइज है, उसके पहले जो एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल थे, इन 5 एग्जाम्पल को आज बता दिए हम। अब आगे इसका एक्सरसाइज होगा, अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज बताएंगे और तब आगे बढ़ा जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और इससे लाभ भी उठाइए। कुछ पढ़िए, लॉकडाउन में घर पर ही बैठे हैं, स्कूल तो है नहीं, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। चलिए, धन्यवाद।